गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैं एवरेज की सीरीज़ चला रहा हूँ। तो सीरीज़ में हमारा टाइप 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ कंसेक्यूटिव टर्म की सीरीज़ ली थी। यहाँ पर मैं आपको उसी का टाइप 2 पढ़ाऊँगा। ठीक है, टाइप 2 में मैंने क्या लिया हुआ है? टाइप 2 में मैंने लिया है जो कि टर्म्स होते हैं जो एपी की सीरीज़ में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, उनका हम लोग क्या करेंगे? एवरेज फाइंड करेंगे। ये जो एवरेज फाइंड करेंगे, पहले तो मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एपी के बारे में पढ़ते हैं, एपी क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर जैसे कि एपी की अगर सीरीज़ में कहूँ तो ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस एन डी, और ये हमारा लास्ट टर्म भी होता है, इसको एल भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है बेटा, ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है, और ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म। इसको हम लोग ए ही बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जब भी आपने देखा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उसमें क्या होता है, जो सम का फॉर्मूला होता है, इनके जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है n/2 2a प्लस n-1 and d, where n is number of terms, d is difference, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, और उसके बाद n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, ये सम है। इसका एक और फॉर्मूला होता है when last term is given। क्लियर? तो लास्ट टर्म जब गिवन हो, लाइक l, क्लियर है? लास्ट टर्म ये फिर l, तो ये क्या होता है? ये होता है Sn = n/2 a प्लस एल। और यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये हमारे एवरेज में बहुत काम आएगा। जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता होगा और वहाँ पर उसको ये फॉर्मूला याद होगा, उसको बहुत ईजिली ये क्वेश्चन जो मैं आगे जा रहा हूँ वो ईजिली समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है और ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को आप लिख लो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला क्या होगा? n/2, और ये हो जाएगा a प्लस एल। क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कोई सीरीज दी हुई है, उसका सम अगर हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? Sn, और उस सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं, तो कितने टोटल टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस एल अपॉन n। तो यहाँ पर देखो n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एवरेज हो जाएगा a प्लस एल अपॉन 2। कहने का मतलब ये है, जब भी किसी सीरीज का हमको कंसेक्यूटिव सीरीज जो दी हो उसमें क्या है, हमको फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, तो हम लोगों को बहुत कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा एवरेज का फॉर्मूला जो हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस एल अपॉन 2। क्लियर? अब यहाँ पर a क्या है बेटा? जो आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म क्या है आपका? a है, और लास्ट टर्म क्या है? वो है आपका L। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जब भी एवरेज का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 8 एंड 74 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो बेटा जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 8 और 74 के बीच में जो हमको क्या निकालना है, वो एवरेज निकालना है, और एवरेज उन डिजिट्स का निकालना है विच इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो बेटा 8 के बाद अगर कोई डिजिट जो है वो 7 से डिविजिबल होती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी 14। ठीक है? और 74 के पहले कौन सी डिजिट होती है? वो होती है आपकी 70। क्लियर है? तो बेटा जो फर्स्ट डिजिट 8 के बाद आएगी वो होगी 14 विच इज डिविजिबल बाय 7, एंड 74 के पहले जो लास्ट डिजिट मतलब कि आएगी वो क्या है? वो 70। क्लियर? अब इनका हमको एवरेज निकालना है बेटा। अब इनका अगर एवरेज निकालना है तो बेटा क्या होगा? फर्स्ट टर्म दैट इज 14 प्लस लास्ट टर्म दैट इज 70 अपॉन 2। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? 84 अपॉन 2 दैट इज 42।
तो इस तरह हम लोग अब क्वेश्चन को सेकंड्स में भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर ये हमारा मान लीजिए आपकी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, वर्बली भी कर सकते हो आप। ठीक है कि 8 के बाद 14 आएगा, इसके पहले 70 आएगा, 14 प्लस 70 84 और 84/2 42। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर बिटवीन 100 एंड 200 विच इज डिविजिबल बाय 13। तो इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करोगे, उसके बाद ही अगर नहीं आएगा तो आगे आप कंटिन्यू देखोगे कैसे किया मैंने। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि 100 और 200 के बीच में सारी नंबर्स जिनका जो है एवरेज निकालना है, विच शुड बी डिविजिबल बाय 13। क्लियर है? तो आपको पता है बेटा 100 के बाद जो है जो डिजिट है वो जो है 13 से जो डिविजिबल होनी चाहिए वो होगी 104, और 200 के पहले क्या होनी चाहिए, वो होगी 195। 100 के बाद तो आपको 13 का टेबल आता ही होगा, तो 104। बट यहाँ पर देख लो ये कैसे निकालते हैं, तो ये 200 डिवाइड बाय 13, तो 13 1 13, उसके बाद क्या होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 70 और 13 5 क्या होता है 65। तो कौन सा नंबर जो है डिविजिबल होगा 13 से, तो उसमें 200 में से हम लोग 5 को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 195। क्लियर? तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बेटा क्या करना है, इन दोनों के बीच का एवरेज निकालना है। ये आपकी है फर्स्ट और ये आपका क्या है, लास्ट। क्लियर? तो यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा आपका 104 प्लस 195/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा ये 992/2। तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 2 9 18.5। ये हो जाएगा आपका एवरेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9। तो बेटा फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9 के बारे में देखते हैं। तो बेटा ये 9 होगा, फिर 18 होगा, फिर यहाँ पर 20 मल्टीपल्स। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँ 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो बेटा क्या होगा, 9 18, उसके बाद 9 3 27, यही तो करोगे आप। क्लियर है? 9 3 27, 9 इंटू 1, ठीक है, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4। क्लियर है? और 10 तक करते जाओगे, 9 इंटू 10, तो ये होंगे आपके 10 मल्टीपल्स। क्लियर है? और यहाँ पर आपको 20 मल्टीपल्स निकालने हैं। क्लियर है? 9 के फर्स्ट 20 मल्टीपल। तो बेटा 20 मल्टीपल में क्या आएगा, यहाँ पर देखो 9, ठीक है, उसके बाद 9 इंटू 11, 9 इंटू 12। क्लियर है? और लास्ट में क्या आएगा, 9 इंटू 20। आई विश कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि अगर मल्टीपल्स की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट 9 का मल्टीपल क्या होगा, 9 इंटू 1। और कौन सा निकालना है बेटा, 20, तो 9 इंटू 20। अगर मान लो 22 निकालना हो, 22th मल्टीपल, तो 9 इंटू 22। 100th निकालना हो तो 9 इंटू 100। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 180, और ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका फर्स्ट टर्म 9, और एवरेज आपका क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज यहाँ से हो जाएगा आपका 9 प्लस 180/2, दैट इज 189/2, 2 9 18, 2 4 8.5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको? ठीक है? तो आपको जब भी मल्टीपल्स की बात करते हैं 9 के, ये मैंने 9 की सीरीज ली है, ठीक है, आप 2 3 4 किसी भी सीरीज का आप अपना नोट करके क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, एवरेज ऑफ 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। अब बेटा 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर का एवरेज निकालना है। तो देख क्या होगा, 1 की डिजिट क्या होगी, 1 से 9 तक, ठीक है, 1 2 एंड ये आपकी 9 तक होगी। 9 के बाद आपकी क्या होगी, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होंगे। क्लियर है? 2 डिजिट मतलब 10 11 12, और ये बेटा कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 डिजिट नंबर, तो ये हमको नहीं लेना है। हमारा काम कहाँ तक की है, केवल यहाँ से यहाँ तक। ठीक? अब बेटा देखो यहाँ पर इनका हमको एवरेज निकालना है। अब बेटा क्या करोगे आप, सम ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव नंबर्स जो सीरीज होती है n प्लस 1/2, ये करके देखोगे मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है भाई। एवरेज क्या हो जाएगा, 1 प्लस 99/2, दैट इज 100/2, और ये क्या हो जाएगा बेटा 50। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 113 to 159। तो बेटा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 113 और 159
के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। उनका आपको क्या निकालना है बेटा, एवरेज निकालना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 और ये हो गया एवरेज। बेटा यहाँ पर दिया हुआ है बिटवीन, क्लियर है, यहाँ पर दिया हुआ है बिटवीन। तो बेटा देखो क्या होगा, इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा, 115, जो कि हमारा क्या है, ऑड है, क्लियर है। और इसके पहले क्या आएगा, 157, विच वन इज ऑड। अब इनका एवरेज बेटा क्या होगा, इनका एवरेज हो जाएगा आपका 115 प्लस 157 अपॉन 2। तो बेटा इनको अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 200, 15 प्लस 5 62, 72, तो 272 अपॉन 2 मीन्स 136। ये आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो आपके लिए अब होमवर्क है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि 113 और 159 के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज निकालना है, बट वहाँ पर किस सीरीज का एवरेज निकालना है, जो कि इवन हो। अभी मैंने ऑड का निकलवाया है और आपको अब इवन का निकालना है, और इवन का निकालने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, क्लियर। चलिए तो बेटा ये हमारा जो है टाइप 2 के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करके देखोगे एक बार, और उसके बाद ही आप इसका सोल्यूशन देखोगे, क्लियर। तो क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 222 एंड 250। तो बेटा यहाँ पर 222 एंड 250 के बीच में ऑल द नंबर विच आर इवन, और इन्हीं का इनके बीच में एवरेज निकालना है बेटा, क्लियर है। तो इनके बीच में एवरेज निकालना है, तो एक बार आप करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो इवन नंबर आएगा वो आएगा 224, क्लियर है। और यहाँ पर जो इसके पहले नंबर आएगा वो होगा 248, क्लियर। यहाँ पर इसके पहले, क्योंकि बीच की बात कर रहे हैं तो बीच में इसके पहले और इसके बाद, ठीक है। अब इसका एवरेज आप फाइंड करोगे तो क्या होगा आपका, इसका एवरेज आपका हो जाएगा 224 प्लस 248 अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा देखो ऐसे भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 124, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 200 और ये हो जाएगा 236। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, क्लियर है। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे पढ़ाया हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।